तस्य जो सृष्टि करता पालन करता उनको नमस्कार। जो चार थे स्व सब जानते हैं, स्वानि विराजति स्वराट और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिनका बड़े बड़े कवि यत्सूरी जिन पर मोहित हो जाते हैं, ऐसे भगवान को हम धारण करते हैं हृदय में। ईश्वर कैसे? धर्म को स्थापित करने वाले। मनुष्य का धर्म क्या है? आपका धर्म क्या है? ये भैया बताओ, तुम्हारा धर्म क्या है? सनातन धर्म। तुम्हारा धर्म क्या है? क्या धर्म है आपका? सनातन। आपका क्या? क्या? कच्चे हो अभी। क्या धर्म है आपका? सबका धर्म एक ही है कि अलग अलग होता है? ऐसी ही कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अलग अलग है? बोलो, एक है। अच्छा, तो जिस दृष्टि से आप अपनी बहन को देखोगे, क्या उसी दृष्टि से अपनी पत्नी को देखोगे? पत्नी को देखने का धर्म अलग है, मां को देखने का धर्म अलग है, बहन को देखने का धर्म अलग है। हाँ या ना? आप तो कहते हो एक ही धर्म है। धर्म तो एक है, पर शाखाएं समझने के लिए बहुत है। आप बताओ, आप अपनी बहन को देखते हो तो धर्म की आंखों से देखते हो या इन्हीं आंखों से देखते हो? बोलो, आप बताओ भैया। तुम्हारी बहन है, तुम अपनी बहन को किस आंख से देखते हो? इन्हीं आंखों से या धर्म की? किस आंख से देखते हो? धर्म की। धर्म की आंख से देखोगे तभी लगेगा कि ये तेरी बहन है, वरना यदि वो धर्म की आंखें खत्म हो जाएंगी ना, तो फिर बहन और भाई के बीच की जो मर्यादा है खत्म हो जाएगी। वो बहन भाई के बीच की जो मर्यादा है वो तब तक है जब तक आपकी आंखों में धर्म विराजमान है। यदि आपकी आंखों से धर्म हटा तब आप समझेंगे नहीं कि ये बहन है। सुनो, जो लोग बलात्कार करते हैं, जिस लड़की के साथ दुराचार करते हैं, वो लड़की भी तो किसी की बहन होती है। जो बलात्कार करते हैं, अब उनसे पूछा जाए कि इस लड़की की जगह तुम्हारी सगी बहन होती तो क्या तुम उसके साथ भी यही दुराचार करते? करते? ना करते। क्यों ना करते? तुम्हें तो लड़की से मतलब था ना। कौन है वो जो ये कहता है कि ये सिर्फ लड़की नहीं है, ये मेरी बहन है? कौन है वो? बोलो। धर्म है। वो धर्म ही है साहब जो ये बताए रखा है कि ये तेरी। बलात्कारी भी कितना बड़ा नालायक बलात्कारी क्यों ना हो, पर वो अपनी बहन के साथ ऐसा व्यवहार कभी ना करता जैसा उसने दूसरे की बहन के साथ किया। है नालायक वो, लेकिन उसके अंदर भी, उसकी आंखों में भी धर्म था। फर्क इतना है कि अपनी बहन के लिए धर्म था, दूसरे की बहन के लिए धर्म नहीं था। इसलिए उसे धर्मात्मा ना कहा जाएगा। धर्मात्मा वो कहलाता है जो अपनी बहन के लिए भी धर्म रखे, औरों की बहनों के लिए भी धर्म रखे, वो धर्मात्मा है। उसके अंदर धर्म की अधिकता है और उसका धर्म उसे औरों से श्रेष्ठ बनाता है। इसलिए आप लोगों के अंदर का जिस दिन धर्म मर गया, उस दिन आप शैतान हो जाओगे। आप
आप तब तक हैं जब तक आपके भीतर बोलो बोलो धर्म। यदि धर्म खत्म तो फिर पूरी व्यवस्था तहस नहस। हाँ या ना? धर्म क्या है? क्यों आपने कहा सत्य सनातन धर्म है? अरे भैया, सत्य सनातन धर्म तो हम सबका है ही है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन स्त्री का धर्म अलग है पति के लिए, स्त्री का धर्म अलग है सास और ससुर के लिए, स्त्री का धर्म अलग है बेटे के लिए, स्त्री का धर्म अलग है पिता के लिए, पुत्र के लिए, भाई के लिए, अलग अलग। जैसे आपका धर्म, मां के लिए आपका अलग धर्म है, पत्नी के लिए अलग है, बहन के लिए अलग है और बेटी के लिए अलग है। सबके लिए एक सा है क्या? जिस आंख से मां को देखोगे, क्या उसी नजरिए से पत्नी को देखोगे? या पत्नी को जिस नजरिए से देखोगे उसी नजरिए से मां को देखोगे क्या? मां को और पत्नी को देखने का नजरिया एक हो सकता है? उत्तर दो जोर से। नहीं, ऐसी ही अलग अलग रहेगा, अलग अलग था, चैनल को सब्सक्राइब अलग अलग है, जरूर करें। अलग अलग रहेगा। एक कर दोगे व्यवस्था बिगड़ जाएगी। धर्म क्या है? आजकल लोग कहते हैं मैं धार्मिक नहीं हूं। पागल हो गए हो तुम। कैसे नहीं हो धार्मिक? इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर धर्म ना हो। यदि कोई है तो बताओ। हां, कुछ हद तक जानवरों के अंदर धर्म नहीं होता, कुछ होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो होते हैं, वो होता है पर बहुत कम। जानवरों के अंदर धर्म नहीं होता, 2% मान लो आप। जानवरों के अंदर क्या नहीं होता? धर्म। आपके अंदर क्या होता है? कैसे बताओ? जानवरों के अंदर धर्म है या नहीं? कैसे नहीं है? सिद्ध करके दिखाओ कि नहीं है। बोलो मैया। ये देखो कहां देख रही हैं? कहां वहां देख रही हो तुम? कथा सुन लो मेरी मां। सुनो, जानवरों के अंदर धर्म नहीं होता। जैसे जानवर लोग क्या करते हैं, जैसे कुत्ता पैदा हुआ, पिल्ला अपनी मां से पैदा होता है, और वही पिल्ला जब बड़ा होता है, जवान होता है, तो वो अपनी मां के साथ ना वो क्रिया करने लग जाता है, संबंध बनाने लग जाता है। अपनी जिस मां से पैदा हुआ वो उसी मां के संग क्रिया करता है। इसका मतलब यह हुआ कि इन जानवरों में धर्म नहीं है। जबकि इंसानों में जो हमारी माता है, हम उसे सदा माता कहते हैं, उसके लिए अलग दृष्टिकोण होता है। पत्नी है, उसके लिए अलग नजरिया होता है। बस यही है। हम इंसान हैं। 84 लाख योनि बनाकर भगवान प्रसन्न ना भये। भगवान ने जब मनुष्य बनाया तब भगवान को बड़ी प्रसन्नता मिली। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर धर्म है। और किसी के अंदर हो तो बताओ, किसी किसी में कहीं कहीं धर्म मिलता है। ऐसा नहीं है कि जानवरों में भी धर्म नहीं है, कम मात्रा। अधिक मात्रा में धर्म किसके अंदर है? और यदि आप मनुष्य होकर भी आप अपने धर्म को भूल जाएं, तो फिर उस जानवर में और आप में क्या अंतर है? धर्म क्या है? जैसे आप लोग क्या खाते हो? उत्तर दो। आप क्या खाते हो? मुर्गा खाते हो? आप खाते हो? मछली खाते हो? अंडा खाते हो? बकरा बकरी खाते हो? क्यों आप खाते हो?
अंडा मैया आप खाती हो? नहीं। हम लोग क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी, खीर, पूड़ी, इमरती, रसगुल्ला, रसमलाई, सात्विक शाकाहार। अब मैं आपसे सवाल करूंगा कि आप लोग शाकाहार क्यों खाते हो? भोजन सात्विक शाकाहार क्यों पसंद करते हैं आप लोग? उत्तर दीजिए। कुछ लोग मांसाहार करते हैं, कुछ लोग शाकाहार करते हैं। आप में से कितने लोग शाकाहारी हैं? उत्तर दो। आप शाकाहार को क्यों आप चुनते हैं? क्यों आप शाकाहारी हैं? उत्तर दो मैया, उत्तर दो। आप शाकाहारी क्यों हैं? नहीं मैया, ये मैया बोलेंगी अब हमारी। हाँ, आप शाकाहारी क्यों हैं? आपके पास मांस का भी तो ऑप्शन है, पर क्यों आप शाकाहारी हैं? उत्तर। दादाजी आप शाकाहारी हो मांसाहारी हो? क्यों है शाकाहारी? क्यों आप सब शाकाहारी क्यों हैं? कारण दीजिए। पीले भैया शाकाहारी हो मांसाहारी हो? क्यों शाकाहारी क्यों हैं आप? उत्तर। चश्मा वाले भैया शाकाहारी क्यों हैं? उत्तर दीजिए। हाँ, ये बात कही आपने, परफेक्ट कहा। हम शाकाहारी इसलिए हैं क्योंकि हम दयावान लोग हैं। हमारे अंदर दया इस तरह है कि हम घास फूस खाकर पेट भर सकते हैं, पर अपने पेट भरने के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकते। हमारे अंदर औरों की अपेक्षा दया ज्यादा है, और दया ही धर्म है। दया धर्म का मूल है। आप शाकाहारी इसलिए हैं क्योंकि आप धर्मात्मा हैं। आपके अंदर धर्म की अधिकता औरों की अपेक्षा ज्यादा है, इसलिए आप शाकाहारी। आपके अंदर दया है, आपके अंदर जीवों में करुणा है, जीवों के प्रति, इसलिए आप शाकाहारी। बोलो हाँ या ना। क्या आप किसी की हत्या कर सकते हैं? मैं आपको तलवार दूं, कहूं ये बकरे की गर्दन काटनी है, काट लोगे? जो शाकाहारी होगा वो नहीं काट पाएगा। हमारी माताएं नहीं काट पाएंगी बकरे को। भारत का संत नहीं काट पाएगा बकरे को। भारत का कृष्ण का, राम का भक्त नहीं काट पाएगा बकरे को, क्योंकि हमारे धर्म में हमें क्या सिखाया? दया ही, दया ही, दया ही, दया ही धर्म। इसलिए आप इसलिए सारी दुनिया मांसाहारी क्यों करती है? क्यों लोग मांसाहारी क्यों? क्योंकि वो निर्दयी हैं। मांसाहारी कौन है? जो निर्दयी है, निष्ठुर है। दयावान शाकाहारी होगा, और जिसके भीतर दया नहीं है वो मांसाहारी होगा। तो शाकाहार क्यों करना है? यदि आपके अंदर दया है तो शाकाहार करो। जो बकरा काट रहे, सुअर काट रहे, स्वाद के लिए मार रहे जीवों को, उनके अंदर दया कहां है? इसलिए वो दया शून्य है उनके। हम हिंदुओं के यहां ये बात कही जाती है, दया ही धर्म है, और कहीं नहीं कही जाती कि दया धर्म है। मांसाहार, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा, जंगल में रहते थे ऋषि मुनि ना, राम जी 14 साल जंगल में रहे, क्या खाए?
बोलो। कंद मूल फल, क्या राम जी के बारे में कहीं मांसाहार का जिक्र है? क्यों हत्या करें? हाँ, अच्छा, इसका मतलब यह नहीं है कि हमको लड़ना नहीं आता, जीतना नहीं आता। राम ने बेवजह किसी को नहीं मारा, पर जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारा रावण को। जरूरत पड़ी तो घर में घुस के मारा रावण को। बोलो हाँ। जब तक बांसुरी बजाने से काम चला, तब तक श्याम सुंदर ने बांसुरी बजाई। देखा कि लोग नालायक हो गए हैं, बांसुरी से नहीं मान रहे हैं, प्यार की भाषा नहीं समझ रहे हैं, गीता से नहीं मान रहे हैं। तब सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। आप भी दया रखिएगा, पर कायर मत बनिएगा। दया का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम तलवार चलाना भूल जाओ। जरूरत पड़ेगी राष्ट्र रक्षा के लिए तो तलवार चलाना सीख लेना। जरूरत पड़ी तो तलवार झांसी की रानी बनना पड़ेगा, वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप बनना पड़ेगा। हम दया की बातें करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम आओ हमारे देश को गुलाम बना लो, हमारी बहन बेटियों को छेड़ लो। ऐसे नहीं, हमारे अंदर दया है, कायरता नहीं। हम जीव जंतुओं पर दया करते हैं। तुम शरण में आओगे, गलती स्वीकार करोगे, तुम पर भी दया करेंगे। पर तुम छाती पे चढ़ना चाहोगे, तुम राष्ट्र के लिए हानि खड़ी करना चाहोगे, तो फिर तलवार बात करेगी। बात सही है क्यों? इसलिए माला भी जपा करो और भाला भी चलाया करो। गीता ग्रंथ, शास्त्र और शस्त्र, एक हाथ में आपके शास्त्र होने चाहिए। भैया गीता में ऐसा लिखा है, मान जा, ऊधम मत कर, चल लॉलीपॉप खा और गलत काम छोड़ दे। मान भैया, मान जा, मैं गीता की बात करो, मान मान। नहीं माना तो अब गीता को रखो किनारे। अब वो ग्रंथ से नहीं मान रहा है, वो शास्त्र से नहीं समझ रहा है। जब तक शास्त्र से हनुमान जी समझाए रावण को, अंगद जी ने शास्त्रों का हवाला दिया। देख रावण गलत, तूने पराई औरत अपहरण करी, देख शास्त्र गलत कहता है। ए रावण, बताओ किसी की पत्नी को चुराना सही है? शास्त्रों की बात हनुमान जी ने बताई, अंगद जी ने बताई, मंदोदरी ने बताई, विभीषण जी ने बताई। रावण नहीं माना। जब शास्त्र से ना समझा रावण, तो राम जी ने शस्त्र से समझाया। बात समझ में आई? तो गीता रखा करो अपने पास, दिखाया करो। भैया इससे समझोगे, ऐसे समझोगे, ऐसे समझो। है मेरी मां? बोलो हाँ या ना। मैया सही है। एक हाथ में शास्त्र होने चाहिए और दूसरे हाथ में दुर्गा। ये लड़कियों का रेप क्यों होता है, बलात्कार क्यों होता है? क्योंकि लड़कियों ने शास्त्र पढ़ना छोड़ दिया और शस्त्र चलाना छोड़ दिया, तो बलात्कार तो होगा। तुमने अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाई होती ना मेरी मां, तो फिर बलात्कार होता। फिर बताते आप। दुर्गा की पूजा करते हो आप लोग, और दुर्गा की पूजा बस करते हो, देखते नहीं हो 8 हाथों में क्या क्या है। दुर्गा मैया के 8 हाथों में क्या क्या है? तलवार है, चक्र है, काहे है? दुर्गा है। ये दुनिया शास्त्रों की बात कम समझती है।
शराबी कोई हो तो बकबक बहुत करता है, उसे शास्त्र बताओ भैया, ये शास्त्र समझेगा? ओ गाली देगा आपको। अरे एक जमाओ गाल में ऐसी ही तरीके कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये दुनिया बातों की कम है, लातों से कुछ लोग मानते हैं। तो तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार ना हो, उसके लिए अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाना चाहिए, फौलादी बनाना चाहिए। बात सही है कि नहीं बनाना चाहिए? नहीं बनाओ तो नहीं बनाओ, नहीं बनाए तब तो बलात्कार हुआ। बनाए होते तो दो चार को तो मारती, कुछ तो लड़ती। तो धर्म क्या है? दया, सेवा, धर्म। भगवान कैसे हैं? साकार की निराकार चर्चा है। धर्म किसकी शरण में गया? 24 अवतार भगवान के। ब्रह्मा जी भगवान के 24 अवतार हुए। इन 24 अवतारों में एक अवतार कृष्ण है, एक अवतार राम। महाभारत का युद्ध हुआ, व्यास जी 17 पुराण लिखे, शांति ना मिली। नारद जी ने कहा भागवत लिखो। नारद जी के कहने से भागवत लिखी गई। अच्छा, ये भागवत कहां से आई? सुनो, सबसे पहले भागवत किसने किसको सुनाई? कौन बताएगा? ये लाल मैया बताएंगे हमारी। भागवत जी सबसे पहले किसने किसको सुनाई? आप बताओ। हाँ, किसने सुनाई? किसको सुनाई? हाँ, ये चश्मा वाली मैया। किसने सुनाई? किसको सुनाई? आप बताओ। हाँ मैया बताओ, सबसे पहले भागवत जी किसने किसको सुनाई? वो आज टोपी वाले भैया नहीं दिख रहे हैं, कहां चले गए क्या? अच्छा, आप वहां बैठ गए, बच गए मतलब आज। आज नहीं ठीक है, बैठो। बताओ भागवत जी किसने किसको सुनाई? सबसे पहले भागवत जी भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी। भागवत सबसे पहले किसने सुनाई? भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को। उस समय भागवत केवल 4 श्लोकों की थी। फिर ब्रह्मा जी ने सुनाई भागवत देवर्षि नारद जी अपने पुत्र नारद जी को। फिर नारद जी ने सुनाई वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना की। कि 4 श्लोकों का जो सूत्र है वो सारे लोग कैसे समझेंगे? उन्हें तो विस्तार से समझाना पड़ेगा। जैसे हम आपको एक एक बात विस्तार से समझाते हैं तो समझ में आती है, शॉर्ट में समझाएं तो समझ में नहीं आएगी। तो व्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक किए। हाँ या ना? तो फिर वेद व्यास जी से वो भागवत जी सुखदेव भगवान ने सुनी, और सुखदेव भगवान ने संसार के किसी मनुष्य को यदि सुनाई तो संसार का पहला मनुष्य सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी को भागवत सुनाई। सुखदेव भगवान ने किसे भागवत सुनाई? राजा परीक्षित जी को। परीक्षित जी को भागवत सुननी पड़ी, क्यों? क्योंकि उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तो भागवत सुनी। अच्छा, ये परीक्षित जी कौन है? अच्छा, भागवत की शुरुआत कहां से हुई? महाभारत के युद्ध से। अब मैं आपको महाभारत के युद्ध की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि भागवत जी का ये प्रसंग है। मैं आपको कुछ अलग नहीं सुना रहा हूं,
अभी मैंने कहा कि बेटियों को झांसी की रानी बनाओ, ये मैंने कोई अलग बात नहीं की। शास्त्रों में ऐसा है कि आप अपनी बेटी को, बेटे को शास्त्र और शस्त्र दोनों सिखाएं। अर्जुन ने तो शस्त्र रख दिए थे ना, मैं युद्ध नहीं करता, मैं नहीं करूंगा। गांडीव, अर्जुन ने गांडीव बोलो रख दिया, मैं नहीं लड़ता, मैं नहीं लड़ता। भगवान ने क्या कहा, उठा गांड, क्या है तू, क्षत्रिय है कि नपुंसक है? ऐसा कहा भगवान ने गीता में। क्यों नहीं लड़ेगा? तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध करना धर्म है। कर्म करना सिखाती है भगवद गीता। जो लोग कर्म छोड़कर भागते हैं उन्हें गीता भागवत सुननी चाहिए। भगवद गीता और भागवत, भागवत अलग है, भगवद गीता अलग है, ठीक है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। भागवत भगवान श्रीमन नारायण ने सुनाई थी, भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी, ठीक है। भागवत सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सुनी थी और भगवद गीता सबसे पहले अर्जुन ने सुनी थी। तो अर्जुन को महाभारत में भगवान ने कहा युद्ध कर। महाभारत क्यों हुआ, आज ये कुछ सवाल आपसे मैं कहूंगा। महाभारत हुआ था कितने पक्षों में, कितने पक्ष थे? पीछे वाली मैया, लाल मैया, ओ पीली मैया, बैठो मेरी मां। महाभारत कितने पक्षों में हुआ? 2। कौन कौन पक्ष थे? पांडव और कौरव। कौरव कितने थे? पांडव कितने थे? पांडवों के पिता का नाम पांडु, कौरवों के पिता का नाम ये मैया बताएंगी हमारी। कौरवों के पिता का नाम बताओ, कौन? धृतराष्ट्र के पिता का नाम बताओ। हाँ? धृतराष्ट्र के पिता कौन? धृतराष्ट्र के पिता मैया। धृतराष्ट्र के पिता वेदव्यास जी। पांडु के पिता वेदव्यास जी। विदुर जी के पिता वेदव्यास जी। इन तीनों की माताएं अलग अलग हैं। अंबिका, अंबालिका। और एक उनकी दासी। ये कथा हमने पहले कई बार विस्तार से कही है। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों सगे भाई हैं, पर दोनों में विवाद हो गया जमीन जायदाद को लेकर। पांडवों की संपत्ति को कौरवों ने हड़प लिया। जब पांडवों ने अपना अधिकार मांगा कि हमारा लौटाओ, तो दुर्योधन बोला मैं सुई की नोक बराबर भी नहीं दूंगा। तब भगवान कृष्ण शांति दूत बन करके गए। तो दुर्योधन ने भगवान कृष्ण की बात भी नहीं मानी। भगवान ने कहा था पांडव कौरवों से, ए दुर्योधन, पांडवों को उनका 5 गांव दे दो। ऐ दुर्योधन, पांडवों का अधिकार पांडवों को क्यों नहीं देता? यदि पांडवों का अधिकार पांडवों को नहीं दिया तो तेरा नाश हो जाएगा। नहीं माना। भगवान कृष्ण की बात नहीं माना दुर्योधन।
भगवान ने समझाया, सचेत किया कि अब पांडव वो पांडव नहीं है, अब पांडव 12 साल वनवास रह चुके हैं, 1 साल अज्ञातवास में रह चुके हैं, वो मजबूत हो चुके हैं, उनसे लड़ना अब तेरे बस की बात। पांडवों को दे गांव, बरसों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। पांडवों को अब हल्के में मत लो, पांडवों का 12 साल का वनवास था। अच्छा बताओ, पांडवों को वनवास क्यों जाना पड़ा? ये भैया बताएंगे हमारे, आप बैठे बैठे बिंदास। और वो पीली मैया को जगा दो, मैया एक लॉलीपॉप दे दें क्या? नींद नहीं आएगी फिर। आप बताओ, पांडवों का वनवास क्यों हुआ था? क्यों? हाँ, दादाजी बताएंगे हमारे, पांडवों का वनवास क्यों हुआ था? आपसे पूछ रहे हैं, नहीं बताएंगे? गुस्सा है क्या? आपके पीछे वाले दादाजी नहीं बताएंगे क्यों? सुनो, आप नहीं बता रहे हैं, चलो हम ही बता देते हैं। पांडवों का वनवास क्यों हुआ? क्या गुनाह किया था पांडवों ने कि वनवास जाना पड़ा? पांडवों को एक पत्र लिखा था धृतराष्ट्र ने, हे युधिष्ठिर, मेरा जो दुर्योधन नाम का बेटा है ना, बहुत प्यारा है, वो बार बार कह रहा है कि मैं बड़े भैया के साथ जुआ खेलूंगा, तो तुम आओ और जरा दुर्योधन की इच्छा पूरी करो। दुर्योधन को जुआ खेलने का मन था, किसके साथ? पांडवों के साथ। तो पांडव आए, ताऊ जी ने बुलाया, ताऊ जी मतलब धृतराष्ट्र बुलाया और प्रस्ताव रखा कि जरा दुर्योधन का मन बहलाने को जुआ खेल लो। तो युधिष्ठिर बड़े थे, दुर्योधन छोटा भाई था, तो बड़ा भाई छोटे भाई का मन बहलाने के लिए उसके संग खेलता है कि नहीं? बोलो हाँ, खेलता है। तो ये मन बहलाने के लिए ये जुआ हुआ था, पर उस जुए में शकुनी ने जो पासों का प्रयोग किया, वो शकुनी के पिता की हड्डियों के पासे थे, सिद्ध पासे थे। शकुनी जो चाहता था वही अंक आएगा, सिद्ध पासे थे। सिद्धि नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? सिद्धि वो बाप के हड्डियों के थे ना, तो बेटे के पक्ष में जाएंगे। अच्छा, ये पासे क्यों बने? जब शकुनी के पिता मरने लगे तो शकुनी ने पूछा, पिताजी आपकी अंतिम इच्छा क्या है? तो शकुनी का जो पिता थे उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि पितामह का सर्वनाश हो जाए। क्यों? अच्छा, ये पितामह के शत्रु बन गए। क्यों? क्योंकि पितामह ने जबरदस्ती गांधारी का धृतराष्ट्र से ब्याह कराया था। अच्छा, गांधारी तो तैयार थी, मतलब जबरदस्ती ये नहीं कि जबरदस्ती लाके बेटा ना, जबरदस्ती का मतलब ये हुआ कि गांधारी तो तैयार थी धृतराष्ट्र से ब्याह करने को, पर गांधारी के पिता गांधार नरेश तैयार नहीं थे। वो कहते थे
कि मेरी बेटी तो अच्छी है और लड़का अंधा है, अब कोई बाप अपनी बेटी अंधे को कैसे देगा? तो पितामह भीष्म बोले ना, अंधा है तो क्या हुआ, बढ़िया है, करो। वो नहीं माना तो बोले नहीं, करना तो पड़ेगा। पावरफुल थे भीष्म पितामह। अच्छा, गांधारी से पूछा गया, तुम बताओ। पितामह ने कहा, बेटी तुम करोगी ब्याह? तो गांधारी ने स्वीकृति दे दी। अब जब गांधारी का मन था तो पितामह भीष्म ने जबरदस्ती गांधार नरेश की बात ना मानी और गांधारी को ले आए और धृतराष्ट्र से ब्याह कर दिया। तो गांधारी की इच्छा थी, इसलिए फिर क्या हुआ, जो गांधार नरेश था, शकुनी के पिता, उसके अंदर बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी बेटी को जबरदस्ती लेके चले गए, जबकि गांधारी तैयार थी, पर चूंकि बाप तैयार नहीं था, तो इसने सोचा कि मैं पितामह का नाश करूंगा, इनके पूरे राजतंत्र का नाश करूंगा। तो जब उसकी मृत्यु हुई तो उन्होंने शकुनी से कहा कि मैं मर जाऊं तो मेरे हड्डियों का तुम पासा बनाना, और मौका मिले तो जुआ खेलना, तुम जुआ जीतोगे, और ऐसा जुआ खेलना कि कौरवों का सर्वनाश हो जाए। तो शकुनी ने जुआ को जिताया, और जिताया नहीं, जिता के सर्वनाश कराया। कई बार हार जाना अच्छा है। कौरव यदि हार जाते तो सर्वनाश ना होता, जीत गए तो सर्वनाश हुआ। इसलिए कई बार हार को स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने अभिमान को किनारे रखकर। समझ में आई बात? शकुनी ने जुआ खेला और सारा जुआ में युधिष्ठिर जी ने सारा दाव लगाए, जो उनका इंद्रप्रस्थ दिल्ली के राजा थे, सारा धन, सारा नगर, सारी प्रजा, खजाना हार गए धर्मराज। शकुनी बोला, तुम्हारी पत्नी को दाव में लगाओ। दुर्योधन बोला, यदि तुम्हारी पत्नी आई, सब वापिस। आखिरी दाव द्रौपदी का लगाया गया, और जब द्रौपदी वाला दाव युधिष्ठिर हार गए तो दुर्योधन नाचने लगा सभा में, दुशासन जाओ, अब वो हमारी दासी हो गई है, लेके आओ। ये दुर्योधन कितना नालायक था। अच्छा जरा बताओ, दुर्योधन का द्रौपदी माता से क्या संबंध था, रिश्ता? ओ भैया, बैठ के मोबाइल चला लो सरकार, बैठ जाओ, फिर मोबाइल खूब चलाओ। मैया ओ ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम पंचायती मैया, बैठ के कर लो पंचायत। जा रही हो तो जल्दी जाओ मैया। दुर्योधन के रिश्ते में क्या लगती हैं द्रौपदी? क्या लगती हैं? क्या लगती है? भाभी मतलब मां। भाभी मतलब, भाभी मतलब, भाभी मतलब मां। ये दुर्योधन ना बिल्कुल संस्कारहीन था। चलो तुमने द्रौपदी को जुआ में जीत लिया, चलो जीत लिया, पर रिश्ता तो ये कहता है कि तुम्हारी भाभी है। तुम्हारे चाचा के बच्चों की, मतलब तुम्हारे सगे भाई, सगे मतलब चाचा ताऊ, चाचा का लड़का
चाचा का लड़का भी तो हमारा भाई है और उसकी पत्नी हमारी भाभी है। तो क्या दुर्योधन को यह संस्कार नहीं दिया गांधारी ने कि भाभी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अच्छा, दुर्योधन नालायक था, जिम्मेदार कौन था? धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों जिम्मेदार। इन्होंने सिर पे चढ़ा रखा था दुर्योधन को, सिर पे। आप लोग भी अपने बच्चों को लाड़ प्यार करो, सिर पे ना चढ़ाओ, वरना परिणाम दुर्योधन टाइप का होगा। भगवान, अब देखो, द्रौपदी को पकड़ के लाया दुशासन। द्रौपदी बोली, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी, रजस्वला थी। दुशासन आया, ए दासी चल। द्रौपदी ने कहा, देवर जी अपनी भाभी से जरा सम्मान पूर्वक बात करो। अब तू मेरी भाभी नहीं, तू मेरी दासी, चल। नहीं गई तो बाल पकड़ लिया, घसीटा, घसीट कर उस सभा में लाया जिस सभा में इस धरती के सबसे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पांचों पांडव, इस धरती के सबसे बड़े योद्धा उस सभा में थे। द्रौपदी को लाया गया। द्रौपदी को देखकर हंसने लगा दुशासन, दुर्योधन। दुशासन, दासी के कपड़े उतार दो, द्रौपदी के कपड़े उतार दो, निर्वस्त्र कर दो और मेरी जंघा पे लाके बिठा दो। ये आदेश दुर्योधन ने दिया। दुशासन साड़ी खींचने लगा। द्रौपदी चिल्लाई, यहां वहां भागी, सारे लोगों के पास हाथ जोड़कर मदद की गुहार लगाई। पितामह, पितामह बचाओ मुझे। गुरु द्रोणाचार्य, गुरुजी बचाओ। महाराज धृतराष्ट्र, आप राजा हैं, आपका बेटा मेरे कपड़े उतार रहा है, मुझे सभा में निर्वस्त्र कर रहा है। महाराज न्याय दो मुझे, मेरी रक्षा करो। कोई सुनने वाला नहीं, सब बहरे हो गए। सबसे कहा द्रौपदी ने। जब सबसे कहकर थक गईं, तो अपने पतियों से कहा, अर्जुन उठाओ गांडी, भीम उठाओ अपना गदा, युधिष्ठिर उठाओ अपना भाला, बचाओ अपनी पत्नी की लाज। कोई ना सुना, साड़ी उतरती गई। द्रौपदी समझ गई कि अब जगत साथ ना देगा। तब दोनों हाथ उठाकर द्रौपदी ने कहा, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद। तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में,
महलों की रानी लूटी जा रही है। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। द्रौपदी बोली जिन्होंने मेरी शकल ना देखी आज वो मेरा निर्वस्त्र बदन देखेंगे। हे गुरु द्रोणाचार्य पितामह सबसे कहा। तब अंत में आओ कन्हैया आओ मुरारी तुमको पुकारे बहना तुम्हारी। देखो जरा ये हालत हमारी बहना तुम्हारी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने कहा मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ हरि आ जाओ। मेरी नैया लगा दो पार, मेरी नैया लगा दो पार। हरि आ जाओ एक बार मेरी नैया लगा दो बार। हरि आ जाओ एक बार। आजा रे 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 आजा आजा रे आजा रे आजा रे।
तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरे नैना कब से तरस रहे, मेरे नैना से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए हैं घोर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, अब और न हमको तड़पाओ, और न हमको तड़पाओ, सहे कष्ट पे कष्ट घने रे, सहे कष्ट पे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। आजा रे, 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 आजा रे। हे श्याम सुंदर, अब जाए न लाज हमारी, अब जाएगी लाज तुम्हारी, आ जाओ कृष्ण मुरारी। हे गोविंद, कहाँ चले गए, आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। जब द्रौपदी ने कहा गोविंद गोविंद सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, जब कोई और सहारा नहीं, एक कृष्ण का कहा हे गोविंद, उस समय भगवान द्वारिकाधीश माता रुक्मणी भोजन बनाकर परोस रही हैं, प्रभु भोजन कर लो।
भगवान बोले मेरी बहन संकट में है तो जाओ बचाओ। भगवान बोले नहीं जा सकता। क्यों? वो अभी तक बुला नहीं रही, वो अर्जुन भीम परिवार को बुला रही है। जब तक आप संसार को बुलाओगे भगवान ना आएंगे। जब संसार का भरोसा छोड़कर भगवान के भरोसे होकर भगवान को पुकारोगे तब भगवान आएंगे। भगवान कब आएंगे? जब आपके पास और कोई भरोसा ना हो। एक भगवान का भरोसा, कोई और भरोसा नहीं। भगवान द्रौपदी को जब अब कोई भरोसा ना द्रौपदी ने देखा, सबको बुलाकर देख लिया ना, कोई नहीं, ये संसार ना आएगा। जब द्रौपदी का परिवार द्रौपदी की रक्षा ना कर पाया, इतने बलवान अर्जुन भीम नकुल, तो आप किसके भरोसे घमंड कर रहे हो कि ये आएगा वो आएगा? कोई ना आएगा। किसी के भरोसे ना रहो, एक भगवान के। अच्छे काम करो भगवान के भरोसे। जिन्होंने द्रौपदी की रक्षा करी, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई, वही आपकी और हमारी लाज बचाएंगे, वही आपकी और हमारी रक्षा करेंगे, वही हम सब के रक्षक हैं। द्रौपदी ने पुकारा, साड़ी बनकर खींचने लगे, वस्त्र का अवतार रख लिया भगवान ने। खींचता रहा, दुशासन ढेर लग गया। बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा, मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है। थक गया, साड़ी ना उतर पाई। जब लाज भगवान बचाएंगे तो लूटेगा कौन? इसलिए भगवान पे भरोसा रखिएगा। जो भगवान के भरोसे है ना, वो सुखी है। और जिन्हें संसार का भरोसा था, वो डिप्रेशन में है। गृहस्थों में और संतों में अंतर क्या है? एक साधु को मैंने देखा, नाच रहे थे। लोग कह रहे, अरे बाबा नाच रहा है। अरे पागल, तुम गृहस्थ कहां नाचते हो? तुम केवल रोते हो। बच्चों के नाम से, परिवार के नाम से, समाज के नाम से, रुपया पैसा के नाम से तुमने केवल रोना सीखा है। और वो साधु जो भगवान के भरोसे है, वो जंगल में भी नाच रहा है। क्यों? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, कि नहीं नाची रे? बोलो। आज कोई संत नाचे ना तो लोग, अरे बाबा नाच रहा। अरे पागल, संत ही तो नाचता है। भगवान की मस्ती जब चढ़ेगी तो संत नाचेगा। जिसे कुछ लेना ना देना, मगन रहना तो नाचेगा। तुम कहां नाच रहे हो? तुम नाच रहे हो पत्नी के आसपास, पत्नी के लिए, संसार के लिए। तुम नाच रहे हो, लोग नेताओं के तलवे चाट रहे हैं कि नहीं? नेताओं के आसपास नाच रहे हैं कि नहीं? तुम नेताओं की चाटुकारी करके नेताओं के आगे पीछे नाचते हो। संत तो भगवान के लिए नाचते हैं, भगवान के होकर नाचते हैं। तुम्हें उनसे दिक्कत है? मीराबाई नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। अरे भगवान की मस्ती जब चढ़ेगी, भक्ति का रंग चढ़ेगा तो इतना आनंद होगा, आदमी नाचता है। अरे नाचता कौन है? सुख में नाचता है कि दुख में? बोलो। हाँ, तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। जो भगवान के भरोसे हैं वो नाच रहे हैं।
और जो तुम संसार में उलझे पड़े हो, तुम्हारे तो होठों से मुस्कान तक गायब हो गई है। आखिरी बार कब हंसे थे? तुम जगत के भरोसे रहते हो तो हंसना भी भूल गए हो, और जो जगन्नाथ के भरोसे हैं वो नाच रहे हैं, मस्त है। और तुम जलते हो कि साधु नाच का रहा है। अरे नाचेगा, संत नाचेगा, क्यों नहीं नाचेगा? तुम्हें भी नाचना है तो शामिल हो जाओ संतों की टोली में। तुम्हारे जीवन में भी आनंद का करंट लग जाएगा, भक्ति और प्रेम का करंट लग जाएगा। तुम भी नाचोगे, तुम भी हंसोगे, मुस्कुराओगे, सूख जाएंगे तुम्हारी आंखों के आंसू। आंसू बहेंगे तो केवल गोविंद की याद में बहेंगे, प्रभु के लिए बहेंगे, वरना संसार के लिए ना बहेंगे। तुम क्या जानो कि सुख क्या है? अरे भगवान की भक्ति कभी करो, डूबो उस आनंद में तो पता लगे। तुम कभी डूबे ही नहीं तो तुम क्या जानो? तुमने तो केवल रोना सीखा है बात बात में कि मेरे बाप ने तो मुझे कुछ नहीं दिया महाराज, मेरी सास ने तो चम्मच तक नहीं दिया, मेरे भाई ने सब कुछ छीन लिया। तुम सारी जिंदगी यही तो रोना रोते हो। तुम्हारे पास और है क्या रोने के लिए? भाई का रोना लिए बैठे हो, या बाप का, या सास का, या बहू का? और क्या रोना है तुम्हारे पास? इसी रोने में तुम्हारा जीवन गुजर जाता है। मरते मरते तक तुम रोते हो और कहते हो हम बड़े होशियार हैं। खाक होशियार हो, दलदल में फंसे पड़े हो। हम ये नहीं कहते कि गृहस्थी बुरी होती है। गृहस्थ आश्रम में ये अनिरुद्धाचार्य भी रहता, हम भी आपकी तरह गृहस्थ आश्रम में, हम भी गृहस्थ में, लेकिन तुम्हारी तरह रोते कहां हैं? रोते हैं भगवान की याद में, रोते हैं कि प्रभु अभी तक मन स्थिर नहीं हुआ, अभी तक आप सपने में नहीं आए। रोज आओ, कभी कभी आते हो, बस भगवान के लिए रोते हैं। वरना कहां हम, आप लोगों ने हमें और ईश्वर के अतिरिक्त किसी और में रोते देखा? हम तो नहीं रोते तुम्हारी तरह। तुम ही दिन भर रोते हो, बाप के नाम का रोना, परिवार के नाम का रोना, रुपया पैसा के नाम का रोना। हम तो नहीं रोते। हम तो जब भीख मांगते थे गांव में घर घर जाकर, तब भी नहीं रोते थे। हमारी आर्थिक स्थिति तो ये थी कि खाने को भरपेट रोटियां नहीं थी। मैं खुद गांव में जाकर भीख मांगा करता था, तब मेरी माता भोजन बनाया करती थी। उस दौर को हमने देखा है, तब भी नहीं रोते थे। नमक के साथ रोटी हमने खाई है, सरसों का तेल चुपड़ के और सूखी बासी रोटियां, बासी रोटी नमक के साथ खाई है, खूब याद है। हरी सब्जी क्या होती है? जब गांव में माता जी हमारी खेत, घर के पीछे ना बाड़ी हुआ करती थी, वहां लगाती थी, तो बारिश में हम लोग हरी सब्जियां खाते थे केवल। बारिश के बाद बाजार से हरी सब्जी खरीदने की औकात नहीं थी। पालक वालक तो कभी खाए नहीं बचपन में, पालक महंगी मिलती थी। आलू का घोल पीते थे बस। दाल, हमारा बचपन मसूर की दाल खा के गुजरा है। लोग कहते हैं मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, क्या करें, वही थी, था ही नहीं कुछ। अरहर की दाल नहीं खाते थे हम लोग। हमारे यहाँ खेतों में मसूर की दाल होती थी, जो होती थी। अरहर की दाल महंगी होती थी मसूर की दाल से। अरहर की दाल खाते ही नहीं थे। वो तो बड़े होके, हम जब थोड़ा बड़े हुए समझदार, तब कहीं खाए, तब पता चला। अच्छा, आप आश्चर्य मानोगे, आप